गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त पीयूष। सभी का स्वागत करता हूं ट्रेडर्स कैफे चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं एनालिसिस बैंक निफ्टी का। तो आशा करता हूं आप सभी का वीकेंड अच्छा गया होगा। तो अभी चालू करते हैं बैंक निफ्टी से। तो बैंक निफ्टी में आप देख सकते हो वन साइड रैली होने के बाद हम लोग कंटिन्यूसली कह रहे थे कि एक लगभग थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आना ज़रूरी है। अगर नए लोगों को इन्वाइट करना है मार्केट में तो एक रिट्रेसमेंट आना काफ़ी ज़रूरी होता है, और वही रिट्रेसमेंट होता है जहाँ पे हम लोग मार्केट में अच्छा खासा एक मुनाफा बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, कंटिन्यूसली अगर वन साइड में मार्केट ऊपर के लिए जाता है तो सपोर्ट तो यहाँ पे कोई दिखते नहीं है, तो और सपोर्ट में नहीं दिखते तो यहाँ पे कहाँ तक मार्केट डाउन साइड में आएगा, इस तरीके से हम लोगों का प्रेडिक्शन काम नहीं करता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग ने अपसाइड में 56,000 का एक रेजिस्टेंस हम लोगों ने निकाला था, जो कि सबको पता है कि साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, और वहाँ से मार्केट वन वे डायरेक्शन से रैली कर चुका है। तो वहाँ पे जाके रुकना चाहिए, यहाँ पे रिट्रेसमेंट आना चाहिए। अभी मार्केट ने 55,800 पे एक अच्छा खासा एक रिट्रेसमेंट कैंडल यहाँ पे बनाया था, उसी का फॉलो थ्रू हम लोगों को फ्राइडे को देखने को मिल रहा है। तो अभी हम लोगों ने 55,500 का एक लेवल मार्क किया था, जो कि यहाँ पे ब्रेकडाउन होते हुए हमें दिख रहा है। लेकिन अभी ये कहाँ तक जा सकता है, अगर रिट्रेसमेंट का अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ तक हमें लगता है कि 55,000 तक मार्केट रिट्रेसमेंट ले सकता है, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट का जोन है। यहाँ पे एक अच्छी खासी बाइंग यहाँ पे इनिशिएट हो सकती है। दैट्स वाई हमें लगता है कि यहाँ से और अगर 300-400 पॉइंट अगर डाउन साइड में मिलता है मार्केट में तो यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग हो सकती है, और हम लोग 56,000 तक रन कर सकते हैं। निफ्टी में हम लोग को क्या दिखता है कि जस्ट बिकॉज कि बैंक निफ्टी भी आफ्टर ऑल बुलिश हो चुका है और निफ्टी भी सेम वे से बुलिश हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर हम लोग इसको दोनों को एक जैसा रखते हैं तो यहाँ पे कैंडल्स भी लगभग सेम बनना शुरू हो गई, रैली भी सेम लगभग मार्केट ने यहाँ पे अचीव की है। तो जब कभी भी इस तरीके से काम होता है मार्केट में कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो हमें डायरेक्शन गेस करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। हालांकि जहाँ पे मार्केट अगर निफ्टी में बुलिश लग रहा है आपको स्ट्रक्चर में, और बैंक निफ्टी में अगर आप लोगों को बियरिश स्ट्रक्चर लग रहा है, उस टाइम पे अगर हम लोग कोई भी एक व्यू बनाते हैं निफ्टी में तो वो व्यू सही जाता हुआ नहीं दिखाई देता है, क्योंकि निफ्टी 50 में एक अच्छा खासा जो बैंक निफ्टी होल्ड करता है वहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन का गेन, वो एक अच्छा खासा वहाँ पे नंबर है। और अगर बैंक निफ्टी सपोर्ट नहीं करेगा तो निफ्टी कहीं ना कहीं जाके रेजिस्टेंस लेके आपको डाउन साइड जाते हुआ दिखता ही है। तो यहाँ पे अभी अच्छी बात यह है कि मार्केट में बुलिश स्ट्रक्चर के पैटर्न्स यहाँ पे रन होना शुरू हो गए हैं। अभी ये 2 दिन का रेड कलर कैंडल आने से इसका मतलब ये नहीं होता कि मार्केट डायरेक्ट 24,400 तक आ जाएगा। अभी अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो हम लोग यहाँ पे भी एक अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पे एरिया बना हुआ है, जो कि लगभग आता है 25,150 के आसपास आता है। लेकिन हम लोगों ने आपको एक लेवल्स यहाँ पे मार्क करके दिया था 25,500 के। हमको लगता है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मार्केट ले सकता है, इसलिए वो एक लेवल बताया था। उसके बाद हम लोगों ने 25,300 को काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया था। हम लोगों ने ये भी कहा था कि मार्केट में अगर इंट्राडे में अगर कोई भी टर्म में अगर मार्केट को सपोर्ट लेना चाहिए तो हमें लगता है कि 25,300 तक मार्केट ले सकता है। वो कोई एक काले दगर की रेख नहीं होती कि अगर हम लोगों ने ऐसा बोल दिया तो ऐसा ही होता है। लेकिन हाँ, एक एनालिसिस होता है, प्रीवियस स्ट्रक्चर होता है, वो देख के हम लोग ये कहते हैं कि यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है। अभी आपको दिखाई भी दे रहा होगा या फिर नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो हम लोग आपको इंट्राडे में लेके चलते कि 25,300 पे फ्राइडे को क्या हुआ था, किस तरीके से मार्केट ने रिएक्शन दे दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि हम लोग अगर ओपन होते हैं 19 तारीख को, हम लोग इस तरीके से प्रीवियस डे का हाई काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, आप सबको पता है। तो ये एक प्रीवियस डे का हाई था, तो मार्केट लगभग इसके ही नीचे मार्केट ओपन होता है 19 तारीख को। और 19 तारीख को जब मार्केट यहाँ पे ओपन होता है तो यहाँ पे डायरेक्ट मॉर्निंग में ही सेलिंग प्रेशर दिखाई देना शुरू हो जाता है। आफ्टर ऑल जिन लोगों ने भी एक अपसाइड का मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड किया होगा उन लोगों को कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। तो उन्होंने वो दिन चुना हो सकता है फ्राइडे को। मार्केट ने 24,440 का एक रेजिस्टेंस लिया और वहाँ से मार्केट डाउन साइड के लिए आने लगा। अभी मार्केट कहाँ तक आ सकता है ये भी हम लोग आपको कंटिन्यू बता रहे हैं कि सबसे पहले जो सपोर्ट होता है वहाँ तक आता है। कौन सा सपोर्ट होता है, अगर मार्केट गैप अप होता है तो जो गैप बचती है मार्केट में उसको फिल करने के लिए मार्केट हमेशा सबसे पहले ट्राई करता है, उसी के बाद साइकोलॉजिकल नंबर पे मार्केट आता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट गैप अप होने के वजह से ये इतना बड़ा गैप यहाँ पे फिल हो चुका था। ठीक है, मतलब गैप बन चुका था। अभी मार्केट जैसे ही गैप अप ओपन होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले ये गैप फिल होती है। गैप फिल होने के बाद कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा
एक मिनट हम लोग आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि गैप फिल होने के बाद यहाँ पे कुछ ना कुछ कंसोलिडेशन का एरिया आपको दिखाई देगा। उसके बाद प्रीवियस डे में मार्केट यहीं से एक बाउंस बैक लिया था और यहाँ पे क्लोज हुआ था। दैट्स वाई आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे भी ये जो पूरा का पूरा सेक्टर एरिया है, यहाँ पे आपको 25,300 पे ही मार्केट रुकता हुआ दिखाई देगा। जिन जिन लोगों को उस दिन लगता था कि मार्केट यहाँ से वन वे डायरेक्शन से फॉल होगा, वो जिन लोगों ने भी मार्केट में यहाँ पे ट्रेड लिया होगा डाउन साइड के लिए, वो सब के सब एसएल में उनका लॉस हुआ होगा। जस्ट बिकॉज कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ पे ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रहा था, उसके बाद बाउंस कर रहा था। यहाँ पे भी ब्रेक डाउन करने की कोशिश किया, उसके बाद बाउंस किया और फिर बाद में यहाँ पे कंसोलिडेशन का पैटर्न उसने बनाया और उसके बाद यहाँ पे वो 25,350 के आसपास उसने जंप कर दिया। इसका मतलब होता है कि 50 पॉइंट का उसने रैली कर दिया। रैली करने के बाद भी अगर आपको दिखाई देगा तो यहाँ पे भी मार्केट ने कंटिन्यूसली एक रेजिस्टेंस को फेस किया और वो रेजिस्टेंस को फेस करने के बाद आपको ये एक कैंडल ऐसी लगेगी कि यहाँ से अभी मार्केट फिर से अपने सपोर्ट को हिट करेगा और यहाँ को तोड़ देगा। लेकिन ये सब ट्रैप होता है, क्योंकि अगर आप सभी को पता है कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो वो 101% सपोर्ट ले के ऊपर जाता है। वन डायरेक्शन में ऊपर जाने के लिए एक डेली का चार्ट या वीकली का आपको दिखेगा कि वन साइड ऊपर जा रहा है, लेकिन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे वो सपोर्ट लेते हुए जाता है। लेकिन उसके विपरीत अगर मार्केट को डाउन साइड में नीचे, मतलब मार्केट को अगर नीचे आना होता है तो वो किसी की परमिशन नहीं लेता। वो सपोर्ट को भी तभी रिएक्शन देता है जब वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो, अदरवाइज छोटे मोटे सपोर्ट वो ब्रेक डाउन करके चलता है। क्योंकि जब कभी भी पैनिक सिचुएशन मार्केट में आती है, मार्केट वन वे डायरेक्शन से फॉल होते हुए आपको दिखाई देगा। लेकिन हम लोग ने ये देखा है कि मार्केट जब वन वे डायरेक्शन से फॉल तभी हुआ है जब कभी भी मार्केट ने गैप अप ओपन होने के बाद इतना ही पोर्शन में वो वन वे डायरेक्शन से फॉल हुआ है। उसके बाद अगर उसको यहाँ पे अगर ब्रेक डाउन करना होता तो मार्केट ने इतना जो टाइम यहाँ पे बिता रहा है वो इतना टाइम नहीं बिताता है। वो थोड़ा टाइम बिताने के बाद ही कंटिन्यूसली मार्केट तोड़ देता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमको पता चल गया था कि करीबन आपको 11:30 बजे से या फिर 11 बजे के आसपास से मार्केट 25,300 को ही टेस्ट करते हुए दिखाई देता था और उसके बाद अपसाइड में जाने की कोशिश कर रहा था। हम लोग ये नहीं कह रहे थे उस दिन कि मार्केट अपने हाई को तोड़ देगा, लेकिन हम लोग ये भी कह रहे थे कि हम लोगों ने जिस प्रकार से प्रेडिक्शन किया है या फिर एनालिसिस किया था टेक्निकल कि 25,300 ये सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया रहेगा इंट्राडे के लिए, वही एक वहाँ पे बचाते हुए यहाँ पे मार्केट को दिखाई दे रहा है। अभी अगर हम लोग मंडे की बात करते हैं तो ऑब्वियसली नो डाउट 25,300 हमारे लिए फिर से क्रूशियल सपोर्ट का एरिया रहेगा। लेकिन उसके बाद अगर हम लोग मार्केट को प्रेडिक्ट करते हैं या फिर हम लोग ये कहते हैं कि मार्केट गैप डाउन अगर ओपन होता है तो आपको 25,150 में एक सपोर्ट का एरिया मिलेगा। यहाँ से बाउंस होते हुए मार्केट को हम लोग देख सकते हैं, या फिर मार्केट हम लोग इस तरीके से भी कह सकते हैं कि मार्केट थोड़ा और भी नीचे चला जाए या फिर 25,000 तक अगर मार्केट नीचे आ जाए तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। जो लोग इन्वेस्टिंग करते हैं उनके लिए भी अच्छा रहेगा और एक मार्केट में बड़ा मोमेंटम आने की कोशिश यहाँ पे हो सकती है अगर मार्केट अच्छे खासे रिट्रेसमेंट लेवल पे आता है। और वो रिट्रेसमेंट लेवल है कि 25,000 ये एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट लेवल है और 24,900 अगर मार्केट 25,150 के आसपास आता है तो यहाँ से हमें बाउंस बैक होने को देखने को मिल सकता है। तो आशा करते हैं कि आने वाला जो वीक होगा वो अच्छा जाए सबका। और अभी हमारे पास जो रेजिस्टेंस का जोन है वो 25,500 का तो है ही एक रेजिस्टेंस, लेकिन जब मार्केट कल मतलब फ्राइडे के दिन और थर्सडे के दिन जहाँ से गिरा है वो है 25,450, तो वो एक हमारे लिए शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस बन जाता है। सपोर्ट की बात करते हैं तो 25,300 नो डाउट वही एक सपोर्ट रहेगा और 25,150 एक दूसरा सपोर्ट रहेगा। इन बिटवीन यहाँ पे मार्केट वोलेटाइल हो सकता है और आने वाला ये जो करंट मंथ चल रहा है, आशा करते हैं यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा डायरेक्शनल ट्रेड मिले या फिर मार्केट में इस तरीके से मूवमेंट हो कि हम लोग यहाँ पे कह सके कि हम लोग और भी स्ट्रांग होते जा रहे हैं और अभी हम लोग एक नए हाई की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसा हम लोग आशा कर रहे हैं। तो अगर आप सभी को हमारे वीडियो अच्छे लगते हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय। मिलते हैं कल।